हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डीएसडब्ल्यूपी डोमेस्टिक साइंस की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं। और मैं यह भी बताऊंगी कि मैंने कैसे डीएसडब्ल्यूपी डोमेस्टिक साइंस की तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी और मैंने नोट्स कैसे बनाया। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका सिलेबस जानें और समझें कि उसमें कौन से टॉपिक दिए गए हैं और उसी के अनुसार ही हम अपनी तैयारी करें। डीट प्लस भी तो सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस उसमें लगभग सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें और जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ें। और दूसरा सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में प्रश्न बन चुके हैं उनको देखें और समझें कि कौन से टॉपिक से डीएसडब्ल्यूपी ज़्यादा प्रश्न पूछता है और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर वो क्वेश्चन बनता है तो वो गलत ना हो। तीसरा सबसे ज़रूरी है डीएसडब्ल्यूपी तैयारी में एनसीईआरटी बुक। डीएसडब्ल्यूपी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना इसमें बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी की बुक में भी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें और उससे नोट्स बनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी है, उसको अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाएं। कुछ और भी बेसिक बुकें हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे होम मैनेजमेंट की है और टेक्सटाइल की बुक है, और जिससे मतलब प्रश्न बनता है, और एक चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक दिया गया है। मैंने तो वृंदा सिंह मैम की बुक पढ़ी थी, वो मुझे अच्छे से समझ में आती है। और आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको समझ में आए, जिसकी भाषा आपको सही लगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी एनसीईआरटी ही है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ें और उससे नोट्स बनाएं। चौथा सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम 2 घंटे का होता है, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, तो इतना आसान भी नहीं रहता है टाइम मैनेजमेंट, और जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं पार्ट ए में, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो अपने सब्जेक्ट का जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट हैं, आप उनको देकर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर पार्ट ए का ही मॉक टेस्ट दें, क्योंकि पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश होता है। इसलिए पार्ट ए के तो मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप पार्ट ए के ही मॉक टेस्ट दें, और टीजीटी पीजीटी वाले जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं उनको दें। उससे भी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे। डीएसडब्ल्यूपी डोमेस्टिक साइंस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई डीएसडब्ल्यूपी की प्रैक्टिस नहीं कराता है स्पेशल। सब टीजीटी पीजीटी की ही प्रैक्टिस कराते हैं, और ये टीजीटी पीजीटी से इसमें हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो अपने नोट्स खुद से बनाए थे उनको मैंने 15 से 20 बार रिवाइज किया था। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा बार भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। कम सोर्स रखें, लेकिन उसको ज़्यादा बार पढ़ें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, तो आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। आप कम बुक रखें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें, और सबसे ज़्यादा तो अपने नोट्स को बार बार पढ़ें। मैंने तो जो अपने एनसीईआरटी से पढ़कर नोट्स बनाए थे, लगभग उससे ही मुझे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, जिससे मेरे
पोस्ट कोड 57/24 में पार्ट बी में 76 मेरे मार्क थे। वैसे इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया था। 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया था। क्योंकि इसमें 0.25 भी नेगेटिव भी है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करेंगे, आपको उतना ही एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप अगर पढ़े भी रहेंगे, तो आप अगर एग्ज़ाम में जब वो प्रश्न आएगा, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन बार-बार करें और टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट दें। अगर और बस यही बात है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, तो यही बेसिक बातें होती हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और रिवीजन। और सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनका शॉर्ट नोट्स बनाएँ, जिसको एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले आप उसको देख लें एक बार, जिससे आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। बस इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताएँ। धन्यवाद।